प्रश्न संख्या 1। कुटिल का विलोम शब्द क्या है? ए. सरल, बी. कोमल, सी. जटिल, डी. कठोर। इसका सही जवाब है ए. सरल। कुटिल का अर्थ टेढ़ा या चालाक होता है, जबकि सरल उसका विपरीत अर्थ बताता है। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से बड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ए. विशाल, बी. हिरण्यगर्भ, सी. विरंची, डी. विराट। इसका सही जवाब है ए. विशाल। हिरण्यगर्भ, विरंची और विराट ब्रह्मा या महान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 3। हेम शब्द के मिश्रार्थ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प गलत है। ए. कालिमा, बी. महारत्न, सी. कंचन, डी. सोना। इसका सही जवाब है ए. कालिमा। हेम का अर्थ सोना होता है, जबकि कालिमा का अर्थ काला होना है। प्रश्न संख्या 4। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दयुग्म नियत नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ए. भाग्य निश्चित, बी. निश्चित इजाजत, सी. उन्नत निश्चित, डी. इजाजत नियत। इसका सही जवाब है बी. निश्चित इजाजत। नियत शब्द के दो भिन्न अर्थ निश्चित और अनुमति के रूप में प्रयोग होते हैं। प्रश्न संख्या 5। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कौन सा युग्म गलत है? ए. लाभ की इच्छा लिप्सा, बी. जीने की इच्छा जिजीविषा, सी. जानने की इच्छा जिज्ञासा, डी. खाने की इच्छा बुभुक्षा। इसका सही जवाब है बी. जीने की इच्छा जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ जीने की प्रबल इच्छा है। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? ए. अनुदित अनु प्लस उदित, बी. अवनींद्र अवनी प्लस इंद्र, सी. श्रद्धानंद श्रद्धा प्लस आनंद, डी. वृद्धो वृ प्लस उद्ध। इसका सही जवाब है सी. श्रद्धानंद श्रद्धा प्लस आनंद। इस शब्द में संधि विच्छेद इस प्रकार नहीं होता। प्रश्न संख्या 7। आत्मकर्मी शब्द में कौन सा समास है? ए. कर्मधारय, बी. अव्ययी भाव, सी. द्वंद्व, डी. तत्पुरुष। इसका सही जवाब है बी. अव्ययी भाव समास। इसमें अव्यय शब्द प्रधान रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य कौन सा है? ए. वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, बी. वर्षा हुई तो मोर नाचने लगे, सी. वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, डी. जैसे ही वर्षा हुई मोर नाचने लगे। इसका सही जवाब है सी. वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। इस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया है। प्रश्न संख्या 9। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए. उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, बी. वह आज आएगा, सी. उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, डी. वह हमारे यहां रोज आता है।
इसका सही जवाब है ए, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। सही प्रयोग आड़े हाथों लिया होता है। प्रश्न संख्या 10। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। हमें ऋषिमुनियों की संतान होने का है। ए, अभिमान। बी, गर्व। सी, दर्प। डी, घमंड। इसका सही जवाब है बी, गर्व। यहां सकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए गर्व उचित शब्द है। प्रश्न संख्या 11। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ए, भय। बी, विस्मय। सी, शोक। डी, जुगुप्सा। इसका सही जवाब है सी, शोक। करुण रस का मूल भाव शोक माना जाता है। प्रश्न संख्या 12। छंदशास्त्र ग्रंथ सुबंत तिलक के रचयिता कौन हैं? ए, भामह। बी, रुद्रट। सी, क्षेमेंद्र। डी, वामन। इसका सही जवाब है सी, क्षेमेंद्र। यह ग्रंथ क्षेमेंद्र द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 14। कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असंगत है? ए, यथा चना बाजे घना। बी, एक अनार 100 बीमार। सी, आम के आम गुठली के दांग। डी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका सही जवाब है ए, यथा चना बाजे घना। यह लोकोक्ति अन्य विकल्पों के अर्थ से मेल नहीं खाती। प्रश्न संख्या 15। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का प्रसिद्ध छंद कौन सा है? ए, दोहा। बी, वंशस्थ। सी, इंद्रवज्रा। डी, एक से अधिक। ई, कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, दोहा। दोहा छंद का प्रयोग आदिकाल में व्यापक रूप से हुआ। प्रश्न संख्या 16। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? ए, केशवदास। बी, मतीराम। सी, बिहारी दास। डी, घनानंद। इसका सही जवाब है ए, केशवदास। इनकी रचनाएं कठिन और अलंकार प्रधान मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 17। महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य के लिए मिला? ए, हिमतरंगिणी। बी, यामा। सी, अरण्य। डी, चिदंबरा। इसका सही जवाब है बी, यामा। यामा उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है।